खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से है। आमतौर पर हाथी पांव के नाम से जाना जाने वाला रोग फाइलेरिया उन्मूलन के लिए IDA यानी सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम जिले में 10 फरवरी से शुरू होगा। फाइलेरिया मुक्ति अभियान के दौरान जिले में 47 लाख लोगों को निर्धारित दवा सेवन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। अभियान में जिले की कुल 4009 आशा संगिनी एवं 669 सुपरवाइजर कर्मी घर घर भ्रमण करेंगे। अपनी निगरानी में DIC, आइवरमेक्टिन एवं एल्बेंडाजोल यानी ट्रिपल ड्रग थेरेपी 6 दवा खिलाएंगे। दवा पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ लोगों में दवा का मामूली रिएक्शन जैसे उल्टी, खुजली व बुखार आदि हो सकता है। ठीक होने के लिए किसी भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। आधे से 1 घंटे में आराम हो जाता है। ऐसी कई जानकारियां बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित मीडिया वर्कशॉप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए समाज और खास तौर पर मीडिया का सहयोग बहुत जरूरी है। जिला मलेरिया अधिकारी शेषधर द्विवेदी ने फाइलेरिया बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम साल में 1 बार चलाया जाता है। इसके पूर्व संचालित अभियान की उपलब्धि 70% रही थी। इस बार 85% की उम्मीद है। अगर अगले 1-2 साल तक अभियान इसी ढंग से चला तो जिला फाइलेरिया मुक्त भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया के कारण हाथी पांव हो जाने के बाद इलाज नहीं है। संक्रमण से बचने के लिए दवा का सेवन कराया जाता है। जिले में हाथी पांव के कुल 370 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उनका रोग ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन सूजे हुए पैरों की समुचित देखभाल जरूरी है। जिले के ऐसे रोगियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक किट भी दी जाती है। फाइलेरिया की वजह से हुए हाइड्रोसिल का 77 ऑपरेशन भी हो चुके हैं। पाथ संस्था के कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार ने दवा को खाने के बाद से होने वाले संभावित रिएक्शन के बारे में कहा कि अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को बुखार, उल्टी आदि हो सकती है तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसके बावजूद स्थिति पर नजर रखने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। टीम में डॉक्टर, फार्मासिस्ट भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाली पेट नहीं खानी है। दवा अलग अलग उम्र का डोज भी अलग अलग है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को DIC की 1 और एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाई जाएगी। एल्बेंडाजोल को चबाकर खाना है। 6 से 14 साल के बच्चों को DIC की 2 और एल्बेंडाजोल की 1 टैबलेट दी जाएगी, जबकि 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को DIC की 3 और एल्बेंडाजोल की 1 गोली खिलाई जाएगी। आइवरमेक्टिन की गोली लंबाई एवं उम्र के अनुसार खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले को स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए फाइलेरिया के मुक्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विशेष प्रजाति के मच्छर काटने से होने वाले रोग फाइलेरिया से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी साफ सफाई को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने पर भी चर्चा जारी रहनी चाहिए, ताकि लोग ये समझ सकें कि घरों के आसपास की सफाई, जल जमाव को रोकना आदि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। AHN न्यूज के लिए AK सिंह के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या है ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत फाइलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम किया जाना है, जो दिनांक 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक घर घर अभियान के रूप में कार्यकर्ताओं द्वारा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सभी 2 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। 4009 टीमें लगी हैं, जिसमें प्रत्येक टीम में
2 व्यक्ति रहेंगे जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, यानी 8,018 ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। कितनी जनसंख्या है? 47,13,750। इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार से आज हमने यहाँ से एक रैली निकाली है, खासतौर से अर्बन क्षेत्र के लिए। हमारे जो 3 व्हीलर के माध्यम से प्रचार करने के लिए वो सभी मोहल्लों में जा कर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे। साथ में अपनी आशा कार्यकर्ती के द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा और अन्य विभागीय सहयोग से हम ब्लॉक ग्राम स्तर पर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस अभियान में दवाइयाँ खा लें, क्योंकि दवाइयाँ सभी को खिलानी है, किसी को देना नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि उस समय जिस समय टीम का भ्रमण रहे उस समय वहाँ पर वो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित रहे। कितने दिन सर ये अभियान चलेगा? 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक चलेगा। सर फाइलेरिया के बचाव के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल? लक्षण क्या बचाव के हैं? बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है इसमें आपका DEC दवाई है, एल्बेंडाजॉल है और आइवरमेक्टिन है। फाइलेरिया के लक्षण क्या है? लक्षण शुरुआती दौर में बार बार बुखार आता है। अगर जो फाइलेरिया से ग्रसित लोग होते हैं उनको बार बार बुखार आता है। अगर उसका सही उपचार नहीं होता है तब ये माइक्रोफाइलेरिया लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, और जो डिपेंडेंट पार्ट हैं, जो जैसे हमारा हाथ हुआ, पैर हुआ, स्क्रोटम हुआ या ब्रेस्ट हुआ, वहाँ पर सूजन आने लगती है। सर दवाएं किस प्रकार काम करती है? अगर समय रहते आपको इलाज लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका आप पूरी तरह से मूलतः इसका निवारण है, रोग खत्म हो जाता है। लेकिन जो कैरियर बन जाते हैं या जो ये आपका हाथी पाँव के लक्षण आ जाते हैं, उनमें फिर हमको हमारी प्रयास रहता है कि कितना इनमें मॉर्बिडिटी कम कर सकें, कितना इनके जीवन को सरल और सहज बना सकें, इनके कष्ट को कम कर सकें, वो प्रयास हमारे विभाग के स्तर से होता है। जागरूकता के बाद भी सर अभियान कहीं कहीं कुछ होता है, फिर एक दिन चालू होगा, फिर दूसरी बंद होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं सर? नहीं, इसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है कि आशाओं के द्वारा या जो हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके द्वारा प्रचार प्रसार करके टीम वहाँ जाएगी, और जो उसमें बचे रहेंगे मॉपअप राउंड में अगले दिन के कार्यक्रम शुरू करने के पहले उन लोगों को फिर चिन्हित करके उनको दवाइयाँ खिलाई जाएगी। सभी को संदेश यही है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ऐसा रोग है जो एक बार हो जाने के बाद फिर उसका इलाज असंभव है। फिर सारी ज़िंदगी व्यक्ति उसको जीवन भर लेकर के ही ढोता है, उसकी परेशानियां उसके साथ रहती हैं। तो बेहतर है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल के तौर पर एक अभियान चल रहा है, लोग इसमें प्रतिभाग करें। इसमें 2 साल के प्रत्येक व्यक्ति इस दवाइयों को लें और दवाइयाँ स्वयं टीम के सामने खाएं। इस दवाई से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, और फाइलेरिया का बचाव केवल दवाई ही है, किसी अन्य विधि से नहीं हो सकता है। मच्छर के कारण से होता है, तो जहाँ पर मच्छर पनपने की जो संभावनाएं हैं उससे भी बचाव करें, मच्छर काटने से भी बचाव करें। अन्यथा ये अभियान चला करके दवाइयाँ दी जा रही हैं, इसको 100% सेवन करने का लक्ष्य है, और लोग इसमें सहयोग दें जिससे हम सफल हो सकें।